हेलो गाइस, जर्मन करियर पॉइंट में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम पर्सनल प्रोनोमेन सीखेंगे और नॉमिनेटिव केस भी सीखेंगे। ठीक है, क्या होता है पर्सनल प्रोनोमेन? वो पर्सनल प्रोनाउंस पर्सनल प्रोनाउंस पर्सनल मतलब होता है पर्सन, और नाउन्स प्रोनाउंस पता ही, जो नाउन जैसे कि आप क्या है कि नाउन की जो भी चीज़ है, पर्सन भी है या ह्यूमन बींग्स हो गया, कुछ भी है, एनीथिंग, एनिमल्स या थिंग्स, वो सब क्या है, नाउन है। उसी को हम ऐसे जैसे कि ही, सी, इट, यू ऐसे करके बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? प्रोनाउन। हर बार तो आप नाम नहीं ले सकते ना, तो उसके लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। उसी तरह से जर्मन में भी प्रोनाउन यूज करते हैं। देखते हैं, आइए। जैसे कि आई है, इसको क्या बोलेंगे? आई मतलब मैं। ठीक है। डू डू है, डू क्या बोलेंगे? यू मतलब तुम, पता है। एक होता है एर मतलब ही मतलब वो है, पता होगा। और एस मतलब ईट, ये थिंग्स के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब ये वह होता है। एक होता है जी मतलब शी। ठीक है। वियर वियर मतलब हम लोग। वी वी हम लोग। सी मतलब गर्ल्स के लिए यूज करते, पता है होगा। कहते हैं ईयर मतलब यू ऑल, तुम सब। एक होता है जी जी मतलब द। अब ये वाला जी में फर्क है, बात करेंगे उसके लिए। एक होता है जी, ये वाला, ये होता है यू, फॉर्मल। ये वाला यूज है इनफॉर्मल। ठीक है। पहले मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ इसको। इस मतलब क्या है? मैं। डू मतलब यू, और एर मतलब ही, एस मतलब इट, जी मतलब सी, वियर मतलब क्या होता है? हम, ईयर मतलब यू ऑल। जैसे कि तुम सब बोलना है कि तुम लोग, तुम सब, उसके लिए यूज करेंगे ईयर। उसी तरह से जी मतलब कि दे, वे लोग, उसके लिए हम यूज करेंगे जी वाला। और ये जी है, जैसे कि हम हिंदी में आप बोलते हैं, अंग्रेजी में तो चाहे आप बोलो या तुम बोलो, सबके लिए यू यूज करते हैं हम। लेकिन जर्मन में क्या है, हिंदी की तरह है। आप अगर आप बोलोगे तो जी बोलना है, जी करके बोलना है, वो वाला जी नहीं, जी ये वाला जर्मन वाला जी। ठीक है। कुछ वर्ब होते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव नॉमिनेटिव क्या होता है कि जैसे कि सब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं कुछ भी, सब्जेक्ट। अब ये सब क्या है? ये सब सब्जेक्ट के तौर पे रहे। अब नॉमिनेटिव है, इसके लिए कुछ तो वर्ब चाहिए। नॉमिनेटिव वर्ब है जैसे कि आपका ब्लाइबेन, और जाइन। ब्लाइबेन टू स्टे, बने रहना, टू स्टे करना। जाइन मतलब होता है टू बी, होना। सबका हम एक एक करके एग्जाम्पल्स भी समझेंगे अभी। और जाइन हो गया वेडन, मतलब टू बिकम, कुछ बनना, टू बिकम। जैसे मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। एक होता है हाइसन मतलब क्या होता है? टू कॉल्ड, जैसे कि किसी चीज़ का होना, या जैसे कि नाम के तौर पे, जैसे कि ही इज़ राम,
ही इज़ अरबाज, जो भी सेंटेंस होता है उसके लिए हम नाम के लिए यूज करते हैं इसको, हाइसन को। अब एक एक करके समझेंगे। थोड़ा इस पर भी और मैं चर्चा करूँगा, ये वाला, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इसको आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको थोड़ा हटाता हूँ। ये जो नॉमिनेटिव वर्ब है ये तो रहेगा ही रहेगा, बस अभी मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ठीक है, जैसे कि इस है, इस, डू और एर, एस और जी। ठीक है, ये तो फर्स्ट पर्सन हो गया, फर्स्ट, जैसे कि मैं, ये सिंगुलर के रूप में यूज करेंगे हम, इसको सिंगुलर लेंगे। आई तो पता है इसका मतलब यू, और ही, इट और सी। उसी तरह से होता है वियर। वियर क्या है, ये फर्स्ट है, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर है। ये जब हम एक की बात करेंगे तो हम ये वाला यूज करेंगे, जैसे कि मैं, तुम, वह, ये सब क्या है, हालांकि मैं तो फर्स्ट, यू सेकेंड, और थर्ड जिसके बारे में हम बात करेंगे वो एर भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, और जी भी हो सकता है। वो तीनों तीनों हो सकता है, उसमें से तीसरे पर्सन की बात। उसी तरह से वियर है। वियर क्या है, हम लोग। ये किस में आ गया, ये बहुत सारे में आ गया, ये प्लुरल हो गया। ठीक है, ईयर है। ईयर जो है ये तो इसका प्लुरल है, और जो ईयर है ये डू का प्लुरल है, यू ऑल, यू ऑल। ठीक है, अब जो जी है, जो मैंने दे वाला बताया था, दे, अब ये जी जो है ये इन तीनों का प्लुरल है, ये जी इन तीनों को, एर, एस, जी का। जैसे कि हम वे लोग बोलते हैं, वे सब, तो अभी तो हम बात कर रहे हैं वे लोग, यहाँ तो वह है गया। अगर हम जी वाला बात करेंगे तो वे लोग। अब फर्क कैसे पता करेंगे इसका, ये जी से और ये जी से, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी जब वर्ब कंजुगेट करेंगे तो ये यूज करेंगे। अब तो ये तो हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, और एक चीज़ बता रहा हूँ जो एर और एस जी के बारे में, कि जर्मन में क्या है कि जैसे कि नाउन्स है, नाउन्स के भी जेंडर होते हैं। जैसे कि पेन हो गया तो उसका जेंडर अलग होगा, फैन है उसका जेंडर अलग होगा, हाउस है तो उसका जेंडर अलग होगा। उसको बोलते हैं डियर दी दास, इसको बोलते हैं बिस्टिम्ड आर्टिकल, मतलब कि डेफिनिट आर्टिकल, बिस्टिम्ड आर्टिकल। एम से हो गया मैस्कुलिन, डियर। ये मैं अभी बात कर रहा हूँ, सिर्फ नॉमिनेटिव की बात कर रहा हूँ अभी। और एम, एफ से हो गया फेमिनिन, दी। और ये एन से हो गया नोएटरम, दास। ठीक है, और प्लुरल में सब आ जाएगा दी। ये नॉमिनेटिव की बात कर रहा हूँ। और ये कौन सा आर्टिकल है, बेस्टिम्ड आर्टिकल है। ठीक है, नॉमिनेटिव। अब जैसे कि डियर है, मान लो ही है, तो ही के लिए डियर यूज कर लेंगे, मतलब कि थिंग्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, थिंग्स। मान लो जैसे कि कुली है, अभी मैं एग्जांपल तो दूंगा उसका आर्टिकल डियर होता है। जैसे कि ऊवर है, ऊवर मतलब दी ऊवर होता है, ऊवर मतलब वॉच होता है, ऊवर। दास, हाउस है, हाउस। प्लुरल में तो सभी आ जाएगा, जैसे कि बुक है तो वो दी का ब्यूसर आ जाएगा। इसके लिए तो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर समझ में आया होगा तो इसको आप फोटो ले सकते हो। बाकी हम अब इसको यूज करेंगे जाइन वर्ब का। ये तो अपने को रखना है अभी। अब जैसे मैंने लिखाया था जाइन, जाइन का मतलब होता है टू बी। अभी मैं बात कर नॉमिनेटिव केस की, हालांकि पर प्रोजोनम भी नॉमिनेटिव आता है, फिर अकुजाटिव, फिर डाटिव।
आज हम सिर्फ नॉमिनेटिव की बात करेंगे। हम नॉमिनेटिव में 4 वर्ब होते हैं, मैंने पहले भी लिखा है। अभी हम जाइन को लेते हैं। जाइन का मतलब टू बी, टू होना। अब क्या है कि हर वर्ब का कंजुगेट होता है, हर वर्ब कंजुगेट होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो ये सब्जेक्ट देख रहे हो, इस, डू, एर, ये सब क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब नॉमिनेटिव। जैसे कि जाइन है, इस, बिन, बिन मतलब एम, डू, बीस्ट, ये कंजुगेट होता है। ये थोड़ा सा आपको अजब सा लग रहा है, जाइन है तो बिन क्यों आ रहा है, बीस्ट क्यों आ रहा है। ये कंजुगेट होता है, हर वर्ब, हर सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग कंजुगेट होता है। बस ये कुछ एक्सेप्शन है, मतलब कि एक्सेप्शन क्या, ये इस तरह से कंजुगेट होता है, और सब जो है उसी अकॉर्डिंग में कंजुगेट होगा। बता दूंगा वो अब आगे चल के। आर, ठीक है, एर और एस और जी, ये तीनों जो होता है ईस्ट मतलब इज, ठीक है। अब जैसे कि वियर है, वियर मतलब जिंग, ये भी आर का सेंस देगा इंग्लिश में। और ईयर है, ये जाइड, ये भी आर का सेंस देगा, ठीक है। जी, एक जी मैंने बताया था, ये जींड हो जाएगा। ये दोनों प्रोनाउन में एक आप वाला जी, एक दे वाला जी है, जो ये है। एक जी तो मैंने भूल गया था, ये जी है, ये यू वाला फॉर्मल वाला, आप वाला जी है, ये फॉर्मल, ठीक है। इस बिन डू बिस्ट, बोलो, इस बिन डू बिस्ट, एर एस ईस्ट, वियर जिंड, ईयर जाइट, जी जिंड। अब हम सेंटेंस करके देखेंगे, सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम। जैसे बोलना है आपको, आई एम टीचर, आई एम डॉक्टर, तो कैसे बोलोगे आप? इस बिन आर्स्ट, इस बिन आर्स्ट, ठीक। जैसे कि यू आर टीचर, तो कैसे बोलोगे आप? डू बिस्ट आर्स्ट, ठीक है। उसी तरह से जैसे बोला कि हम लोग स्टूडेंट हैं, तो कैसे बोलोगे? वी आर जिंड स्टूडेंट, ठीक है। जैसे कि ही बोलना है कि ही इज टीचर, तो कैसे बोलेंगे? एर इज लेरर, ये तो जाइन हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं हाइसन पे। हाइसन मतलब होता है टू कॉल, मतलब कि कहलाना। जैसे कि वो अरबाज कहलाता है, वो मतलब कि वो नहीं बोलते कि वो उसका नाम ये है, एग्जैक्ट ये नाम के लिए यूज होता है हाइसन। जैसे बोला आई एम अरबाज, तो कैसे बोलेंगे? इश हाइसन अरबाज, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आई एम अरबाज, ठीक। आई कॉल्ड अरबाज, इस तरह से हम बोल सकते हैं। जैसे कि डू है, डू क्या हो जाएगा? हाइस्ट। एर एस जी, ये भी हाइस्ट होता है। और वियर हाइसन, और ईयर हाइस्ट, और जी हाइसन, ठीक है। ये जैसे कि आप बोलते हैं ना कि जैसे बोलना है कि सी इज राधा, तो आप ईस्ट नहीं यूज करोगे। सी इज है तो वो वाला अगर नाम है तब आप ये वाला यूज करोगे। बाकी अदर्स थिंग के लिए आप जैन वाला यूज कर सकते हो, लेकिन जब ये नाम होगा तो वहाँ पे आप ये वाला यूज करना है, सी इज राधा। तो आप कैसे बोलोगे? जी, सी मतलब जी होता है, बताया था मैंने। जी हाइस्ट राधा, ठीक है। उसी तरह से वेडन का भी हो जाएगा, उसकी कल बात करेंगे हम, और बेलाइबन की, ठीक। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर पसंद आया होगा तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, बिस मॉर्गन।